कभी सोचा है आपकी लाइफ में सबसे बड़े फैसले कैसे लिए जाते हैं? इमोशन से, आदतों से या सही सोच से? आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी मेंटल पावर के बारे में बताऊंगा जो इंसान को एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है, एनालिटिकल थिंकिंग। और यकीन मानिए, अगर आपने इसे समझ लिया तो आपकी लाइफ का हर कंफ्यूजन क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जरा इमेजिन कीजिए, आप रात में एक कमरे में बैठे हैं, बाहर हल्की बारिश हो रही है, हवा में नमी है और आपके सामने एक कॉपी खुली है। उसमें दो वर्ड्स लिखे हैं, स्टे और लीव। आपके करियर का एक बड़ा डिसीजन लटका हुआ है, नई अपॉर्चुनिटी लेनी है या सेफ जोन में रहना है। दिमाग कहता है रिस्क लो, एक्सप्लोर करो। दिल कहता है यार पता नहीं कहीं सब बिगड़ गया तो। आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग सोचते नहीं, हम रिएक्ट करते हैं। और इसी रिएक्शन की वजह से कई लोग वो अपॉर्चुनिटीज खो देते हैं जो उनकी पूरी लाइफ बदल सकती थी। अब इमेजिन कीजिए, उसी कमरे में बैठा एक दूसरा इंसान है, सेम दो ऑप्शंस, स्टे और लीव, लेकिन उसका तरीका बिल्कुल अलग है। वो अपनी फीलिंग्स को भी सुनता है, लेकिन पहले वो ठहरता है, सोचता है, क्वेश्चंस पूछता है, पैटर्न्स ढूंढता है, प्रोज कॉन्स लिखता है, फ्यूचर इमेजिन करता है, डेटा चेक करता है, रिस्क कैलकुलेट करता है और फिर वो एक सही फैसला लेता है, इमोशनली भी और लॉजिकली भी। ये मैजिक है एनालिटिकल थिंकिंग का। एनालिटिकल थिंकिंग क्या है? एनालिटिकल थिंकिंग कोई विज्ञान की एक्सपेरिमेंट वाली चीज नहीं है। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में चलने वाली एक मेंटल लेंस है। ये लेंस आपको आपके कंफ्यूजन को जूम करके दिखाती है, आपके इमोशंस, अजम्पशंस और बायसेस को अनपैक करती है। ये आपको सिखाती है सवाल सही पूछना, पैटर्न्स ढूंढना, फैक्ट्स को फीलिंग से अलग करना और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना। जब आप एनालिटिकल सोचना शुरू करते हैं, आपके डिसीजंस शार्प हो जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और सबसे बड़ी बात, आप रिएक्शंस नहीं, इंटेंशनल चॉइसेस लेते हैं। सबसे बड़ा झूठ जो हम सोच के बारे में मानते हैं, और आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो सबसे बड़ा झूठ जो हम सोच के बारे में मानते हैं। लेकिन अभी पहले एक और छोटी कहानी, द कार विंडो। आपने नोटिस किया होगा, जब बारिश होती है और आप गाड़ी में बैठे होते हैं तो शीशे पर पानी की बूंदें बहती रहती हैं। कुछ बूंदें रैंडमली फॉल होती हैं, पर कुछ बूंदें दूसरी बूंदों से मिलकर एक बड़ी स्ट्रीम बना लेती हैं। हमारी सोच भी कुछ ऐसी ही होती है, रैंडम थॉट्स। यार क्या करूं, क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे। ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं, लेकिन एनालिटिकल थिंकर इन ड्रॉपलेट्स को जोड़ता है, एक साफ रास्ते में बदल देता है। अ नॉर्मल पर्सन सिर्फ ड्रॉपलेट्स देखता है, एन एनालिटिकल थिंकर फ्लो देखता है और फ्लो ही डायरेक्शन देता है। एक चीज जो 99% लोग करते हैं और एनालिटिकल थिंकर्स कभी नहीं करते। आगे वीडियो में हम जानेंगे वो एक चीज जो 99% लोग करके अपनी सोच को कमजोर कर देते हैं और एनालिटिकल थिंकर्स कभी नहीं करते। लेकिन पहले चलते हैं आज के दो सबसे पावरफुल इनसाइट्स पर। इनसाइट 1, सोच को तोड़ के सोचो। एनालिटिकल थिंकर्स का सुपर पावर है, वो किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को टुकड़ों में तोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको करियर चेंज का डिसीजन लेना है। अधिकतर लोग इसको एक ही सवाल मानते हैं, करियर चेंज करूं या नहीं। लेकिन एनालिटिकल थिंकर इसे 5 छोटे सवालों में डिवाइड करता है। क्या मैं अभी अनहैप्पी हूं? क्या मेरी स्किल नई फील्ड में उपयोगी है? कितना फाइनेंशियल रिस्क है? कितना टाइम लगेगा ट्रांजिशन में? 3 साल बाद कौन सा रास्ता मुझे ज्यादा ग्रोथ देगा? अब देखिए, पहले क्वेश्चन में कंफ्यूजन था, 5 क्वेश्चंस में क्लैरिटी है। एनालिटिकल थिंकर्स प्रॉब्लम्स को हल नहीं करते, प्रॉब्लम्स को आसान बनाते हैं। इस टेक्निक को कहते हैं चंकिंग द थॉट्स। आप हर बड़े कंफ्यूजन को मैनेजेबल पार्ट्स में तोड़ देते हैं। इनसाइट 2, फैक्ट्स वर्सेस फीलिंग्स। दूसरा इनसाइट है सच्चाई और भावना में फर्क करना। फीलिंग्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन फैक्ट्स डायरेक्शन देते हैं। एग्जाम्पल, आप कहें मुझे लगता है मैं फेल हो जाऊंगा, ये फीलिंग है। आप कहें मेरे पास रिक्वायर्ड स्किल अभी 60% है
और मुझे 40% सीखना है। ये फैक्ट है। एनालिटिकल थिंकर्स फीलिंग्स को इग्नोर नहीं करते, वो उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। फिर पूछते हैं, क्या ये डर सच में वैलिड है? क्या मैं प्रूफ ढूंढ सकता हूं? क्या मैं अजम्पशन पर चल रहा हूं? और यही डिफरेंस है इमोशनल रिएक्शन और इंटेलिजेंट डिसीजन के बीच में। चलिए अब उस झूठ पर आते हैं जो मैंने शुरुआत में कहा था। सबसे बड़ा झूठ क्या है? कुछ लोग नेचुरली इंटेलिजेंट होते हैं और एनालिटिकल थिंकिंग उन्हीं के बस की बात है। सच? रॉन्ग। एनालिटिकल थिंकिंग कोई नेचुरल टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है और स्किल को कोई भी सीख सकता है। आप, मैं, कोई भी। बस सही क्वेश्चंस पूछने की प्रैक्टिस चाहिए, बस माइंड को प्रॉब्लम सॉल्वर मोड में डालने की आदत चाहिए। दैट्स इट। वो चीज जो एनालिटिकल थिंकर्स कभी नहीं करते। याद है मैंने कहा था कि 99% लोग एक गलती करते हैं जो एनालिटिकल थिंकर्स कभी नहीं करते। वो गलती है ओवर थिंकिंग को थिंकिंग समझना। ओवर थिंकिंग माइंड को ड्रेन करती है, एनालिटिकल थिंकिंग माइंड को शार्पन करती है। डिफरेंस क्या है? ओवर थिंकिंग, अगर ये हुआ तो, अगर वो हो गया तो। एनालिटिकल थिंकिंग, क्या ये होने के इतने चांसेस हैं? क्या डेटा कहता है? क्या मेरे पास कंट्रोल है? ओवर थिंकिंग डर पैदा करती है, एनालिटिकल थिंकिंग क्लैरिटी पैदा करती है। प्रैक्टिकल टेकअवेज, आज से क्या करें? वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको 3 सिंपल एक्सरसाइजेस दे रहा हूं जो आपकी सोच को लेजर शार्प बना देंगे। नंबर 1, रोज 3 सवाल खुद से पूछें। मैं सच में क्या चाहता हूं? मुझे ऐसा क्यों लगता है? इसका प्रूफ क्या है? नंबर 2, 10 मिनट का थॉट चंकिंग प्रैक्टिस। किसी भी बड़े कंफ्यूजन को 3 से 5 छोटे सवालों में डिवाइड करो। नंबर 3, इमोशन फैक्ट चेक। जब भी कोई डर आए, एक लाइन लिखो, ये फैक्ट है या फीलिंग। बस इतना करने से आपका दिमाग ट्रेन्ड हो जाएगा सही डायरेक्शन में सोचने के लिए। जिंदगी उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना हमारा माइंड उसे बना देता है। सही सोच, सही सवाल और सही नजरिया इंसान की पूरी कहानी बदल देता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आज इस वीडियो में कौन सी इनसाइट ने आपको सबसे ज्यादा झकझोरा? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे और भी पावरफुल माइंड चेंजिंग नरेशन वीडियोस आपके लिए आने वाली हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।